कि मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया और यहाँ पे जो मंदिर होता था उसमें अभिषेक करते थे। जो कांगड़ा फोर्ट है ये न्यू कांगड़ा में नहीं है, ये ओल्ड कांगड़ा में है। सिखों का भी यहाँ पे राज्य था। उन्होंने अपने कार्यकाल में इस रणजीत सिंह द्वार को आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने संभाल के रखे हुए हैं। सोमनाथ टेम्पल पे भी हमला किया, वहाँ की रानियाँ थी, उन्होंने अपनी इज्जत के भय से। वेलकम बैक टू एन अदर अमेजिंग व्लॉग ऑफ वाइब्स विद आर के। गाइस, आज हम आपको लेके जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के ऐसे किले में जो हिमाचल प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का सबसे पुराना किला है, जिसको 4वीं शताब्दी में बनाया गया। गाइस, यहाँ तक कैसे पहुँचना है और यहाँ की क्या हिस्ट्री है और यहाँ पर किस किस राजा ने शासन किया और महाभारत से कैसे ये लिंकअप है, हम सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस वीडियो। गाइज, अगर आप पठानकोट की तरफ से आ रहे हो तो जो रास्ता है वो आपका होगा जो धर्मशाला के लिए भी जाता है। तो लेकिन आपको धर्मशाला वाली साइड नहीं मुड़ना है, धर्मशाला जो है वो लेफ्ट साइड है, आपको राइट साइड मुड़ना है। और जब आप राइट साइड मुड़ोगे तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो कांगड़ा फोर्ट है ये न्यू कांगड़ा में नहीं है, ये ओल्ड कांगड़ा में है। तो न्यू कांगड़ा के लिए भी आप जैसे राइट होगे, राइट होने के बाद आपने लेफ्ट नहीं जाना है, आपने राइट ही रहना है और आप सीधा शिमला चंडीगढ़ वाली रोड पे आ जाओगे, ज्वालाजी वाली रोड पे आ जाओगे और जो आपको सीधा जो कांगड़ा फोर्ट है वहां लेके जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको लेके चलते हैं कांगड़ा फोर्ट। महाभारत काल के स्ट्रक्चर के मंदिर और मूर्तियां हम सब आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। कैसे मुगलों का भी शासन इस किले पे रहा है, सिखों का भी शासन इस किले पे रहा है, हम सब आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। गाइस, किले में जब आप अंदर एंटर करोगे तो पहले आप राइट साइड पे आइए। यहाँ पे एक बहुत ही पुराना मंदिर है, ये 4वीं शताब्दी का ही मंदिर है। सबसे पहले आपको ऐसे एक यहाँ पे मूर्ति मिलेगी कि जिसके जो मुंह में से लगातार पानी आता है। अब इसको इन्होंने नेचुरल रिसोर्स नहीं किया, अब ये जो है कि मोटर्स वगैरह से आता है, लेकिन उस टाइम पे ये जो है नेचुरल आता था। इसका प्रमाण हम आपको आगे दिखाते हैं, क्योंकि आगे जो मंदिर है उसकी आप वॉल्स देखोगे तो वॉल्स में से अभी भी पानी गिर रहा है, नेचुरल पानी गिर रहा है गाइस। वहां से जल अभिषेक के लिए लोग पानी लेते थे और यहाँ पे जो मंदिर होता था उसमें अभिषेक करते थे। गाइज, आप ध्यान से देखिए तो अभी भी मंदिर की आकृति आपको नजर आएगी। अब इन्होंने अभी भी शिवलिंग रखा हुआ है और गाइज उस टाइम पे लोग जो थे वहां से पानी लेके यहाँ पे अभिषेक करते थे। देखो यहाँ पे एक कुंड है और ये नेचुरल पानी इस कुंड में इकट्ठा होता है, बिल्कुल नेचुरल पानी। तो गाइज, जब आप अंदर एंटर करोगे तो ये पहली लोकेशन है जो आप इस किले में देख पाओगे। साथ में ये मस्जिद है। गाइज, ये जो किला है ये 4वीं शताब्दी में राजा सुशर्मा चंद ने बनवाया था। कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत में भी हिस्सा लिया था, क्योंकि ये किला महाभारत कालीन है, महाभारत काल का है। कहा जाता है कि जो राजा सुशर्मा चंद थे वो कौरवों की तरफ से लड़े थे और ये बात सच भी है। हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे कि ये बात कैसे सच है। इधर आप देख सकते हो कि मस्जिद में जो ये देखो, ये मुगल आर्किटेक्चर होता था। तो ये मस्जिद बनाई गई मंदिर के बिल्कुल ही साथ में। जब मुगलों ने इस पे राज्य किया तो उन्होंने मंदिर के बिल्कुल ही साथ में यहाँ पे मस्जिद बनाई। अब लेके चलते हैं आपको किले के अंदर और दिखाते हैं वो पुराने स्ट्रक्चर, वो पुराने गेट जहाँ से 1600 साल पहले राजा महाराजा अंदर जाते थे और जहाँ पर राजपूत राजा अपना शासन करते थे। यहाँ पे सबसे पहले जो था कटोच राजाओं का राज्य था, जो कहा जाता है कि महाभारत के टाइम से यहाँ पे राज्य करते थे और हम आगे आपको हिस्ट्री बताएंगे। और गाइज, उसके बाद मोहम्मद गजनी ने भी यहाँ पर आक्रमण किया और उसके बाद महमूद बिन तुगलक ने भी इस किले पर आक्रमण किया। मुगलों के भी अंडर ये काफ़ी टाइम ये किला रहा। और उसके बाद गाइज इस किले पे अगेन कटोच के राजाओं का राज्य हुआ और सिख साम्राज्य ने भी इस किले पर राज्य किया और ब्रिटिशर्स ने भी ऑब्वियस है कि यहाँ पर राज्य किया। तो क्या रीज़न रहा होगा कि इस किले पे इतने सारे शासकों ने राज्य किया, तो उसके बारे में आपको अंदर बताएंगे। एक रीज़न आपको हम अभी बताते हैं कि इस किले पे सबसे सेफेस्ट किला ये क्यों माना जाता था। कहा जाता है कि जिसने पश्चिम का यह कांगड़ा किला जीत लिया उसने पश्चिमी हिमालय जीत लिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये सबसे बड़ा और अब भी सबसे बड़ा किला यही है। ऑब्वियस है कि यहाँ पर आर्मी भी उस हिसाब से ज़्यादा रखी जा सकती थी और यहाँ पर तोप, गोले, तीर, छावनी, सब कुछ ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा रखी जा सकती थी। इसलिए कहा जाता था कि जिसने पश्चिम में ये कांगड़ा फोर्ट जीत लिया वह पश्चिमी हिमालय का सबसे बड़ा राजा बन गया। तो गाइज, एक रीज़न ये है कि आप इसकी वॉल्स देखो, कितनी लंबी लंबी वॉल्स है। यहाँ पर खाई है, कोई अंदर किले के नहीं जा सकता है। तो
सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे ही कोई किले के अंदर एंट्री करेगा तो इतनी बड़ी वॉल्स देख के उसका आधा हौसला वैसे ही टूट जाता होगा। अभी हम खड़े हैं रणजीत सिंह द्वार के बाहर की। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि काफ़ी साम्राज्यों का यहाँ पे राज्य रहा है, तो वैसे ही राजा रणजीत सिंह का सिखों का भी यहाँ पे राज्य था। उन्होंने अपने कार्यकाल में इस रणजीत सिंह द्वार को बनाया था। गाइस ये आप गेट देखिए पास में आके, और ये गेट इतना बड़ा नहीं है कि इसके अंदर हाथी आ जाए, तो आई थिंक हाथी वहीं रुकते थे और यहाँ पे जो है सिर्फ राजा की पालकी अंदर जाती थी, और ये छोटा गेट हमेशा खुला रहता था जिससे लोग जाते थे। महाकाव्य महाभारत में भी इस स्थान के राजा का वर्णन है और कैसे महाभारत काल से लेके ब्रिटिश साम्राज्य के विद्रोह तक सब कुछ इस किले ने देखा है। आप वीडियो में बने रहिए, हम आगे आपको सारी हिस्ट्री डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे पंजाबी में लिखा हुआ है, और तो ये भी महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था। ऊपर पंजाबी में लिखा है, इससे हमें क्लियर हो गया कि महाराजा रणजीत सिंह ने इस दरवाजे को भी उस दरवाजे को भी महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। पहले ये नहीं होता था। गाइस बहुत ही सुंदर ये किला है, और जो महाराजा रणजीत सिंह से अगला गेट है, यहाँ पर मिसालें वगैरह लगती थी, यहाँ पे सैनिक खड़े होते थे, तो पहले वो गेट और उसके बाद ये गेट, पूरी पूछताछ होने के बाद ही आप अंदर जा सकते हो। काफ़ी सेफ है ये किला, इसीलिए यहाँ पर सब अपना अधिकार जमाना चाहते थे और सब यहाँ पर राज्य करना चाहते थे, एक स्ट्रॉन्ग अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए। एक यहाँ पे नेचुरल आप देख सकते हो कि काफ़ी नेचुरल ब्यूटी भी है, और जाहिर है कि इतनी छोटी छोटी गलियों में हाथी तो नहीं जा सकते हैं। इट मीन्स हाथी वगैरह जो है बाहर खड़ा हुआ करते थे। गाइस ऊंचाई पर बनाया गया ये किला है, तो ढलान भी आपको पता दिखेगी क्योंकि पहाड़ों पे बनाया हुआ है, तो जो पानी वगैरह था सीधा नीचे आता होगा। और गाइस अभी भी इसको आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको अभी भी मेंटेन किया हुआ है, और अंदर आने के लिए यहाँ पे प्रॉपर टिकट लगती है, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपका आधार कार्ड रजिस्टर होता है। और गाइस आप ये छत देख सकते हो कि छत है, वुडन की छत है, और लास्ट जो पहले के टाइम पे भी वुडन की ही छतें होती थी। कई लोगों को लगता है कि किले की छतें ध्वस्त होगी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किले की जो दीवारें हैं वो पत्थर की होती थी, ईंटों की होती थी, लेकिन जो छत है उस टाइम पे भी लकड़ी की छत होती थी। यहाँ पर इन्होंने ये जगह बनाई है। गाइस अगर कोई यहाँ पे चढ़ने की कोशिश करता था उस वक्त पे, तो कहा जाता है कि यहाँ से गर्म तेल और गर्म पानी फेंका जाता था, और भालों से भी यहाँ पे हमला किया जाता था, जिसकी वजह से जो यहाँ पर आक्रमणकारी है वो इस किले पे चढ़ ना सके। तो आप देख सकते हो किला कितना सेफ है। और गाइस आप सामने देखिए किला कितना सुंदर है। उस टाइम पे तो ये पूरी नगरी होती होगी तो कितना सुंदर लगता होगा गाइस, इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। यही एक रीज़न है कि यहाँ पे सबने बारी बारी राज्य किया है। किले की एक राजकुमारी की स्टोरी भी जुड़ी हुई है एक ब्रिटिशर ऑफिसर के साथ, वो आगे हम आपको स्टोरी में बताएंगे। तो गाइस हमने जैसे आपको बताया कि 4वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था, और ये कोई दंत कथा नहीं है। 4वीं शताब्दी में सुशर्मा राजा के द्वारा इस किले को बनाया गया था। कहा जाता है कि जिसने महाभारत का भी युद्ध लड़ा है वो चंद्रवंशी राजपूत राजा थे जिन्होंने ये बनाया था, और ये बात बिल्कुल सच है गाइज, हम आपको आगे बताएंगे। सिर्फ सुशर्मा राजा ही राजपूत ऐसा राजा था जो अर्जुन का ध्यान भटका सकता था। जो अर्जुन था वो चक्रव्यूह भेदना सिर्फ अर्जुन जानता था, तो उसने ही अर्जुन का ध्यान भटकाया था ताकि वो अंदर ना जा सके, चक्रव्यूह के अंदर ना जा सके। इतनी ऊंचाई पर कुआं होना एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात है, और आप कलाकारी देखिए उस वक्त कैसे इतनी ऊंचाई पर इतने ऊंचे पहाड़ पर कुआं बनाया होगा, और ऐसे 3-4 कुएं इस किले में हैं। ये मूर्ति देखिए गाइस आप, ये भगवान गणेश, हनुमान जी और माँ दुर्गा की मूर्ति है जो उसी काल की है जब इस किले को बनाया गया था। तो गाइज ये पीछे मेरी गेट था, और जब हम आपको अब दिखाने लगे हैं वो जहांगीर द्वार है। 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के अंत तक मुगलों द्वारा किए गए बहुत अत्याचार और उनके द्वारा किए गए बहुत ही कुशासन के परिणाम आपको बहुत जगह भारत में बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे। हिमाचल का किला भी उन्हीं में से एक है। आगे आपको बताते हैं कैसे। कहा जाता है कि जहांगीर के फादर जो द ग्रेट अकबर थे, उन्होंने इस किले पे 52 बार हमला किया। 1615 ईस्वी तक जब तक उनका राज्य था वो इस किले पर हमला करते रहे, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हुए।
जब जहांगीर ने शासन संभाला, और कहा जाता है कि 14 महीने तक उसने इस किले को घेराबंदी करके रखी, जिसकी वजह से जब सब कुछ ख़त्म हो गया, राशन ख़त्म हो गया, तो राजपूतों को बाहर आना पड़ा। और तब वो कहा जाता है कि काफ़ी मार काट के बाद जहांगीर इस किले को जीत गया, और उसके बाद उसने ये दरवाज़ा बनाया अपनी जीत की यादगार में। और कहा जाता है कि उसने एक मस्जिद भी बनवाई थी, और वहाँ पर उसने एक गाय की बलि देने के बाद उस मस्जिद की स्थापना की थी। जब जहांगीर ने हमला किया इस किले पर, तो जो यहाँ की राजपूतानियाँ थी, रानियाँ थी, उन्होंने अपनी इज्जत के भय से वो कपू सागर में पैर पे पत्थर बांधकर छलांग लगा दी और अपना देह त्याग दिया, जौहर हो गई। गाइस, ये सामने आप शिवालिक हिल्स देख सकते हो, कितनी सुंदर ये हिल्स हैं। यही रीज़न था कि हर कोई इस किले को जीतना चाहता था। और गाइस, अभी हम यहाँ से ऊपर आए हैं, आप देखिए नीचे कि हम यहाँ से कितनी ऊपर आ चुके हैं गाइस अभी चढ़ के। वो सामने जो गाइस आपको रास्ता दिख रहा है, हम अब इसी रास्ते से ऊपर आए हैं। आप यहाँ से किले में अंदर एंटर करेंगे। ग्रीनरी भी गाइस इस किले में बहुत अच्छी है। तो गाइस, ये जो सामने आपको नदी दिख रही है, ऐसी 2 नदियाँ यहाँ पर थी। कहा जाता है कि नदियाँ पास में थी, इसलिए भी ये किला बहुत सेफ था, पानी के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था। और 1009 ईस्वी में गाइस कहा जाता है कि मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके यहाँ से जितना भी सोना था, खजाना, हीरे मोती, वो यहाँ से लूट के ले गया। और जो रीज़न था इस किला जो लूटमार से नहीं बच पाया, उसका रीज़न ये था कि उस टाइम पे इस किले के जो राजा थे, राजपूत थे, वो कुल्लू के राजा के साथ युद्ध में बिजी थे। मोहम्मद गजनी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और यहाँ से सोना, चांदी, हीरे लूट के ले गया। कहा जाता है कि उसके हाथी और ऊँट, घोड़े कम पड़ गए, इतना सोना वो यहाँ से लेके गया। और गाइज़, ये वही मोहम्मद गजनी है जिसने सोमनाथ टेम्पल पे भी हमला किया, वहाँ के शिवलिंग को ध्वस्त किया, और 20 मिलियन जो है अशरफियाँ सोने की वो सोमनाथ मंदिर से भी लूट के ले गया था। तो गाइज़, बहुत ही एक ऐतिहासिक किला है। ये जो किला है, अपने अंदर कई इसने इतिहास को दफन किया हुआ है। धीरे धीरे हम इसको रिवील करेंगे और आपको आगे बताएंगे। हिस्ट्री की माने तो हर 4 साल में इस किले ने एक लड़ाई देखी है। कटोच राज्य के बाद मोहम्मद गजनी के बाद कहा जाता है कि 1400 ईस्वी में यहाँ के जो राजा है और जो उस टाइम पे दिल्ली का सम्राट था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बीच में काफ़ी युद्ध चलते रहते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर आक्रमण किया और इसको घेराबंदी कर ली थी, और काफ़ी टाइम तक वो भी इन राजपूतों के खिलाफ यहाँ पर घेराबंदी करके रहा था, लेकिन इस किले पर फतेह नहीं कर पाया था, जीत नहीं पाया था इसको। इस बारे में 2 कहानियां प्रचलित है। दूसरी कहानी गाइस ये है कि कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक है, उसने इस किले पे विजय प्राप्त कर ली थी, और उसके बाद जो उसका बेटा था आगे, जो उत्तरदायित्व जिसने संभालना था इस किले का, फिरोज खान तुगलक, कहा जाता है कि उसने भी इस किले पे राज्य किया है। कहा जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने जब इस किले की घेराबंदी की तो काफ़ी टाइम तक बाहर खड़ा रहा। तो जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने उसके साथ संधि की, कुछ शर्तें रखी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक शर्त रखी थी कि वो ये एक इतना स्ट्रॉन्ग किला जो है, जो इतना महत्वपूर्ण किला है, आपको पहले भी बताया था कि जिसने इस किले को जीत लिया पश्चिमी हिमालय का राजा हो गया। तो वो ये किला देखना चाहता था। तो आगे आपको दिखाते हैं इस किले का सबसे पुराना दरवाजा, या कहा जाए तो जब इसकी सीमा सिर्फ यहाँ तक थी, वो दरवाजा। ये है पीछे जो आप देख रहे हो, दर्शनी दरवाजा। कहा जाता है कि सबसे पुराना दरवाजा यही था। जब पहले 4वीं शताब्दी में किले की जो सीमा है वो यहाँ तक होती होगी, जो बाकी आपने नीचे देखा ये टाइम टू टाइम जो है बाद में बनता रहा होगा। जो दर्शनी दरवाजा कहा जाता है कि सबसे पुराना दरवाजा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यमुना जी की मूर्ति है और ये गंगा जी की मूर्ति है। मीन्स कहा जाता है कि ये गंगा यमुना बहनें हैं, सरस्वती सब बहनें हैं। तो उनमें से 2 की आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अभी भी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर।
अभी हम आ चुके हैं मंदिर प्रांगण में। और मंदिर प्रांगण में गाइस आपको जैसे पता होगा कि मंदिर में पीपल के जो वृक्ष है वो हमेशा से होते हैं, तो यहाँ पे भी पीपल का वृक्ष है और इसको देख के लगता है कि काफी पुराना वृक्ष है। मीन्स ये बात तो सच है कि यहाँ पे मंदिर होता था। जो आप सामने देख रहे हो, भूकंप से पहले ये मंदिर कुछ ऐसा दिखता था, जो पिक्चर हमें किले के म्यूजियम में मिली। गाइस अब ये मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इसका जो पीछे का हिस्सा है वह थोड़ा बचा हुआ है, हम आपको वो दिखाएंगे आगे वीडियो में। उन्नीस 1905 में जो भूकंप आया उसके बाद ये मंदिर कुछ ऐसा दिखा। ये आप देखिए यहाँ पे पिलर्स हैं, पिलर्स का यहाँ पे अवशेष है। मीन्स यहाँ पे तब गर्भगृह होता था। हम आपको पीछे की जो दीवारें हैं वहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रक्चर अभी भी बचा हुआ, हम आपको वो दिखाते हैं। गाइस मंदिर के अवशेष हैं, जो मंदिर के गुंबद हैं देखो, वो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने संभाल के रखे हुए हैं लोगों को दिखाने के लिए। अब देखिए गाइस, तो इससे पता लगता है कि मंदिर कितना भव्य होता होगा। गाइस एक सामने जो मंदिर है ये भी लोकल मंदिर है, जो अभी भी वर्किंग में है। पुराना मंदिर है और अभी भी यहाँ पे जो है लोकल्स है वो पूजा पाठ करते हैं। गाइस आप ये देखिए कि ये स्ट्रक्चर जो है कितना पुराना है। लक्ष्मी नारायण मंदिर था और सामने जो आप देख सकते हो ये भी काफ़ी पुराना मंदिर है। जयंती माता मंदिर इसको बोलते हैं और लोकल्स काफ़ी मान्यता मानते हैं इस मंदिर की। ये देखिए यहाँ पर एक कुंड का अवशेष है, जहाँ पर पहले मंदिर में चरणामृत गिरता था। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर पहले जो मंदिर का चरणामृत है वो यहाँ से वॉल्स में से जो है इस कुंड में गिरता था। 17वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य थोड़ा कमज़ोर हो गया, तो जो कटोच राजवंश के एक राजा संसार चंद ने इस किले को दोबारा जीता। लेकिन उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और उसने आसपास के राजाओं पर भी हमला कर दिया। तब यहाँ के लोकल राजाओं ने, जो गोरखा राजा थे अमर सिंह थापा, उनसे सहायता ली। और कहा जाता है कि तब जो संसार चंद था उसको भेष बदल के इस किले से निकलना पड़ा और उसने महाराजा रणजीत सिंह से मदद ली और 1809 में किला महाराजा रणजीत सिंह के शासन में चला गया। गाइस कहा जाता है कि जो अकबर है, द ग्रेट अकबर, उसने 52 बार इस किले पर हमला किया। लेकिन आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि 52 बार हमला करने के बाद भी वो इस किले को जीत नहीं पाया। गाइस आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो यहाँ के किले हैं, मध्य प्रदेश के किले हैं, वो पत्थर के किले हैं। लेकिन जो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया, जो औरंगजेब की छावनी है जहाँ पर उसकी सेना रुकती थी, जो लाहौर से जाती थी, तो उसमें जो पूरा कार्य है वो ईंटों से हुआ है, ककरिया ईंट से हुआ है। त्रिकट साम्राज्य के जो राजा थे वो चंद्रवंशी राजा थे और भगवान कृष्ण भी चंद्रवंशी राजा थे। और कहा जाता है कि महाभारत में भगवान कृष्ण की सेना दुर्योधन की तरफ से लड़ी थी। तो गाइज इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो किला है महाभारत कालीन ही है और राजा सुशर्मा ने ही इसको बनवाया है। ये आप देखिए, यहाँ पर जो पानी स्टोर होता था, जो बारिश का पानी होता था, वो इस कुंड में स्टोर होता था और इससे पाइपलाइन के थ्रू नीचे जाता था। आपको इस किले की राजकुमारी की लव स्टोरी बताते हैं। कहा जाता है कि जो राजा संसार चंद था, जो उसका पुत्र था राजा अनिरुद्ध चंद्र, वो अपनी फैमिली के साथ हरिद्वार शिफ्ट जब होने लगा तो रास्ते में कुछ लुटेरों ने उससे उसका धन लूट लिया। और कहा जाता है कि उस लूटपाट में जो उसकी बेटी है वो नदी में गिर गई और लुटेरों के पंजे में चली गई। तब एक लॉरेंस नाम के ब्रिटिशर्स ऑफिसर ने उस लेडी की, उस राजकुमारी की जान बचाई। और कहा जाता है फिर बाद में वो राजकुमारी उस अफसर के साथ ही इंग्लैंड चली गई। इसके ऊपर गाइज एक प्रॉपर बुक भी है, वो बुक भी आप रीड कर सकते हो, जिसका नाम है द फॉर पैविलियन। ये एक सच्ची घटना है। यहाँ पर एक जैन मंदिर भी है और इस किले की एंट्री में जब आप एंटर करोगे तो वहाँ पर एक म्यूजियम भी है, जहाँ पे इस किले से निकले हुए उस काल के सिक्के रखे हुए हैं जो बहुत ही पुराने हैं। तो हम आपको क्लिप में आगे वो म्यूजियम भी दिखाएंगे। अब ये किला एक खंडर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये देखिए आप सामने एक जैन है, उनकी मूर्ति है। अवशेष अभी भी इस किले में बहुत हैं, लेकिन अब ये खंडर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है।
कहा जाता है कि 1857 में जो आज़ादी के लिए विद्रोह हुआ था, लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें जो इस किले के राजा थे, राजा प्रताप चंद, उन्होंने भी विद्रोह किया था आसपास के लोकल्स को इकट्ठा करके, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनको अपना जो हेडक्वार्टर है वो धर्मशाला से बदल के इस किले को बनाना पड़ा था। ये छावनी है जहाँ पर सैनिक रहते थे। सैनिकों की घेराबंदी हमेशा रहती थी इस किले को सुरक्षित करने के लिए। वीडियो में बने रहिए क्योंकि आगे हम आपको म्यूज़ियम दिखाएंगे जहाँ पर इस किले के जो इम्पोर्टेंट अवशेष हैं वो अभी भी संभाल कर रखे हुए हैं, और एक हिमाचल की जो पुरानी लिपि है हम वो भी आपको दिखाएंगे। ये म्यूज़ियम के लिए अंदर जाने का रास्ता, और ये आप देख सकते हो पुरातत्व विभाग का जो साइन वहाँ पर है, और ये पिलर्स हैं, और इन पिलर्स के नीचे इन पिलर्स का क्या नाम था वो लिखा हुआ है। और म्यूज़ियम में अंदर बहुत ही कुछ है गाइस देखने को। वीडियो में बने रहिए, हम आगे आपको लिपि दिखाते हैं। पुराने काल में हिमाचल की लिपि जो लैंग्वेज है, ये देखिए गाइस, ये पत्थर पर जो है ये वही लिपि लिखी हुई है। ये आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको संभाल के रखा हुआ है। अब आपको लेके चलते हैं म्यूजियम के अंदर। आप यहाँ पर देखिए, ये जो सिक्के आप देख रहे हो ये 13वीं शताब्दी के सिक्के हैं जो किले की खुदाई के दौरान मिले। ये कांगड़ा घाटी के सिक्के हैं जो इन्होंने अभी भी संभाल कर रखे हुए हैं। पूरी संरक्षण के साथ इनको रखा गया है म्यूजियम के अंदर। ये देखिए, ये सामने इंफॉर्मेशन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत मोटिवेट करता है, और आगे आगे और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाएंगे।